नमो नमो गुरुदेव जी। और नमो कबीर कृपा। नमो संत शरणागति। सकल बाब वैसा। प्रथम बंदन गुरुदेव जी। जिन अगम की अमल काव्या। ज्ञान दीप प्रकाश करे। पट खोल दर्श दिखलाविया। जिन कारण सिद्धि मुनि बच बच मुए। सो गुरु कृपा से पाविया। अखे मूर्ति अमी सूरती। में जाय समाविया। अखे मूर्ति अमी सूरती। आम जाय समाविया। सतगुरु आप दयाल हो। तुम लग मेरी दौड़। जैसे काला जहाज का सूझे न दूजी ठोर। गुरु की आज्ञा आमिए। गुरु की आज्ञा जाई। कहे कबीर बाप जीव को। तीन लोक बेना। सतगुरु मोहि जगायो। अब के सतगुरु मोहि जगायो। सुतोरी चीती नींद में बहुत काल दुख पाया। सतगुरु मोहि जगायो।
कबऊ का देव भयो कर्मा से कबऊ का इंदर कमायो जी। कबऊ का देव भयो कर्मा से कबऊ के इंदर कमायो जी। कबऊ रे भूत पिशाचिनी साचर हाथो रे नाई आंगायो सतगुरु मोई जगायो। कबऊ के असुर मनुष्य दे अंदर के भूमंडल पे आयो भी। कबऊ के मानुष देही दर के भूमंडल पे आयो जी। कबऊ रे पक्षी पशु रे वन चर कीट पतंग कमायो सतगुरु मोई जगायो। सतगुरु मोई जगायो। तीन गुणारा कर्मन कर के नाना जून भुगतायो जी। तीन गुणारा कर्मन कर के नाना जून भुगतायो जी। अरे स्वर्ग मृत्यु पाताल लोकी में स्वर्ग मृत्यु पाताल लोकी में ऐसो चक्र चलायो के सतगुरु मोई जगायो। अब के सतगुरु मोई जगायो। ओ तो सपनों आदि अनादि बचन जाने फिरतायो जी। ओ तो सपनों आदि अनादि बचन जाने फिरतायो जी। सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जन सारो ही तिमर मिटायो। ओ सतगुरु मोई जगायो। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो।
अब के सदगुरु मोह जगायो। जागने को मतलब है कि नींद से जागना नहीं है। जागने को मतलब है कि भाई जीवन अपना जो जन्म हो और हर बार हर जन्म को ऐसे संकल्प से अपन लेवा कि ये आखिरी है, अब नहीं आएंगे। लेकिन ये आखिरी करता करता आज अरबों खरबों वर्ष हो गया, पता नहीं कितना आएगा, अभी तक कोई आखिरी करीब ना जुड़ा है। अगर पिछले जन्म में संकल्प पार रह जाता तो इस जन्म के ना आता, और इस जन्म में अगर मान लो 20-30 साल बाद अगर चेतो आयो और बाद में कटे होशियार रहेगा, तो कोई वाली बात है कि भाई कोई अब भीत काटा, और भीत काटा तो कोई नीम पे तो लेकर के और 6 फुट तक अगर कोई गलत मसाला लगा दियो सीमेंट के भरोसे, ऊपर घना ही सही लगा दियो, ऊपर तो कहीं सही सही रहे, नीचे ऊपर ले जाओ, है क्या नहीं। तो 20-30 साल तक अगर आप भजन करियोड़ा कोनी या जिंदगी है नहीं गई बिना विचार के, और बाद में आप घणो ज्ञान कर लियो तो वे दोबारा 20-30 साल वाला वे उम्र है ना, वे उनके कारण तने फिर जन्म लेने को बात है। तो अब के सतगुरु मोह जगायो, सूतो रे आचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। अचेत को मतलब यही है कि पहली बात तो मनुष्य जन्म जो ना क्यों मिलो अब इसको आधो अगर ज्ञान करो तो इसलिए मिले कोई भगवान ने दे दियो, बाकी मनुष्य जन्म का कारण या किसी भी जन्म का कारण आपका स्वयं है, क्योंकि प्रारब्ध का निर्माण हमने ही करियो, भगवान ने नहीं करियो। हमने जो कर्म करेगा उसी से प्रारब्ध बने और फिर उसको भोगना पड़े। सरल भाषा में अगर उदाहरण देवा तो जन कोई कादा कीचड़ रहे ना गेला में या गर्मी रहे मान लो मोटो आंगन है तो कादा कीचड़ रहे तो वहां पर ईंट मेरा ईंट भाटा पैर मेलवे को, तो जितना होरा मेलेंगे उतना होरा निकलेगा। अब दोरा मेल दे तो दोरा निकलना, पास आना आओगे ना तो दोरा सामने करना, जेड़ा आप कर्म कर रहे है बेड़ा फल मिले। तो अचेत अवस्था को मतलब है कि जका उद्देश्य से जीवन मिलियो है, जीवन तो प्रारब्ध के कारण मिलियो है, सच्चाई तो वो है, पर गानो ये नहीं पड़े कि भाई अपने जीवन क्यों मिलियो, भगवान की प्राप्ति के लिए, है क्या नहीं। लेकिन 100% सच्चाई तो ये है कि जीवन मिलियो ना वो भगवान ने नहीं दियो, हमारा खुद का ही कर्म करो रहा है, अच्छा बुरा जो भी है वो के कारण मिले है। पर भगवान पे रखा कि भाई भगवान ने अपना जीवन दियो इसलिए कि भाई मुक्ति पाओ या कल्याण है जावे था एड़ा कर्म करो। तो सूतो रे आचेत नीति में बहुत काल दुख पायो, यानी कई जन्म कई हजारों करोड़ जन्म ले लिया, लेकिन आ खातो कंप्लीट करियो, लेन देन बंद, हाँ बाकी रह जा। कबू का देव भयो कर्मा से कबू का इंद्र कहायो, यानी कर्म के आधार पे हम लोग कई बार देवता बन गया। तो देवता थे आ मैं सोचियो कि देवता कोई आकाश में लटके, अब तो एक वो रचनाकार ने कहा कि भाई महिमा अनोती कर दी पर कहीं तौल कौन बैठे कि वो देवता का ही आपत है। अब जाना कहीं देवता आकाश में उड़े कोई बिना पेट्रोल वाला विमान थे, ऐसा नहीं। हमारे लोगों में ही देवता है, हमारे लोगों में ही राक्षस है, हमारे लोगों में ही भूत प्रेत है, हमारे लोगों में ही गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब कुछ इंसान में मौजूद है। कैन मौजूद है, वो वृत्ति बोले उसको, वृत्ति। अब तुम अगर इसको अगर जैसे लिखी हुई है अगर वैसे अगर अर्थ करोगे तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि राक्षस के तो हिंगड़ा रहे तो हिंगड़ा दांत रहे मांस मदरा खावे कहीं करे राम जाने एड़ा बतावे लोग।
ते रावण राक्षस हो, बुद्ध ब्राह्मण हो, अपना जड़ा ही है। हिरण्याकश्यप है, हिरण्याक्ष वो कुणा राज क्षत्रिय, उनकी संतान प्रहलाद और ध्रुव जेड़ा अपना जड़ा ही है। तो समझ में काई है, लक्षण का मतलब लक्षण का नाम राक्षस है। लक्षण से आदमी कोई बदमाश रहे जो कहना कमीना दुष्ट भूत प्रेत नाम पार देव और आगे एवे जब कहते हो काइटा पर काइटा। तो कबू का देव भयो कर्मा से कबू के इंद्र कहायो, कबू को भूत पिचास निशाचर खातो नहीं अगायो। हाँ खातो मतलब क्लियर कौन है, उद्धरण कौन है, निवृत्त कौन है, लेन देन खत्म कौन है, फाइल ते नाम कौन कटा सके। कबू का मानुष दे तरके भूमंडल पर आयो। अब यथार्थ ज्ञान तो अलग है, साहब उबाणी तो हल्की है, क्योंकि भूत प्रेत भरियो तो भी भूमंडल पे ही हो, और तू मनुष्य जन्म लियो तो भूमंडल पे ही है। आपको न्यारो कोई मंडल न्यारो कौन है धरती के अलावा, पर करा कहीं बाणी को जो स्तर है भाई हिसाब से गई थे। तो कबू का पशु पक्षी जलचर और कीट पतंग का आयो। कभी पशु कभी पक्षी कभी जलचर कभी नवचर कभी थलचर। जलचर मतलब जल का जीव, जल में रहने वाले। नवचर माने आकाश में उड़ने वाले, नव माने आकाश, और थलचर माने थल माने धरती, धरती पर रहने वाला। 3 प्रकार का जीव और 4 खाने का जीव है। तो ये सभी खानियों में मैं भ्रमण कर लियो, परंतु मारे वो स्थिरता प्राप्त नहीं हुई, आवागमन को झगड़ों को नहीं बिछो। देसी भाषा में कहवा भाई हर तरह को धंधो कर लियो पर ऊपर लो पानो को नहीं समझ में आवेगा। 3 गुणारा कर्मा करके नाना जून भुगतायो। अब कर्म 3 प्रकार के होते हैं, किसी के साथ अच्छा करो या किसी के साथ बुरा करो या किसी के साथ अच्छा और बुरा दोनों करो। कैसे? एकदम अच्छा तो अच्छा ही है, पर अच्छा और बुरा कैसा है कि जैसे तय किसी को काम दो, खाती को काम दो या कोई जैसे भी कोई आखिरी रख लो कि बात तनख्वाह भी दो पर बात ज्यादा काम ले लो, तो स्वार्थ भी पूरा हीरो है और बाको पेट भी पा लेते। तो बाकी अगर दर्द तो है पर एड़ो कोने के बाकी वो समस्या पैदा है, लड़ाई नहीं कर सकते क्यों बात जाने बबूढ़ा है वो करो तो ठीक है, नहीं थाने नहीं थे बुलाओ तो मैं कर जाऊँ। तो ये मिश्रित कर्म 3 प्रकार का। हाँ हाँ, जैसे कोई खीर में शक्कर और नून दोनों डाल दे ना, ये वो काई के मीठी है खाटी है। कबू का पशु पक्षी जलचर कीट पतंग कहायो। 3 गुणारा कर्मा करके नाना जून भुगतायो। स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में ऐसा चक्कर चलायो। 3 गुण का कर्म, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यानी तामसी सतोगुणी और रजोगुणी, गुस्सा और ठंडा स्वभाव और सहज भाव। तो इनका 3 प्रकार का लोग है, देवता कहवे सतोगुणी को, और रजोगुणी जका इंसान को, और तमोगुणी राक्षस को। और है इंसान में ये लक्षण तीनों। आपको नहीं कि देवता का न्यारा है कि आवृत्ति है? वो तो सपनों आद अनादि बच्चन जान थिरथाए। इसको अर्थ तो ये है, जाल नहीं है, जाल तो हम गाते रहते हैं और मैं ही गाँव ही बच्चे को नहीं समझे। तो वो तो सपनों आदि अनादि वो झगड़ो, किसो झगड़ो कि जैन कोई आदमी किसी के खेत में काम करे, पानत को खेती को मजदूरी करे और उसको खेत का धनी जो है ना अमल खिलावे चाय में, और कोई आदमी सचेत करे कि तू बेटी के बाप तू कहे ना कि मैं तो धागा कौन है अमल देवे यही नहीं सके वो माने वाला। पर बा कोई हम जाए दे दिखाई दे पछो जान जाएगा बेटा। अब बात तो वो तो सपनों आदि अनादि, यानी जितना भी अटाया सऊदी अरब बे जावे तो ड्राइवरी में फैक्ट्री में चरावे गुन्ना है। तो वो जा वो एक आदमी कह दियो दूसरा कहे को नहीं बापूरा आ रास्ता पे गया जगह ए गुना जरा बेटर कहवे की। तो वो तो सपनों आदि अनादि वचन जान थिरथायो। वो गुरु महाराज या संत जो भी है हम जाए दियो, हाँ वचन जान
वो हम जा दियो कि सेम टू सेम एक पल कोई फोन लागे खोका बोई मोर चाप बोई माने QR कोड का नक्की जबकि से ID माइडी हम जाए बबुड़ तो ही नकली है वो है तरीको फर्क हुआ तब ढापड़े बबुड़ा इतना कौन फर्क करे कौन खोज करेगो और मन ढापड़ेगी कि लिया लेगो अब कौन लेवा वचन जाल पर खायो वचन जान थिर थायो वो तो थिर थायो जान थिर थायो मतलब वचन जान मतलब गुरु महाराज का वचन शब्द सच्चाई आज भी जो चिल्ला रहे तुम सकल पड़ेगा ऐसे गुरु महाराज शब्द है मतलब सपनों का ही जका असली नोट और नकली नोट तो नकली नोट इतना नजदीक है कि वो असली के आसपास ही है एक तो बिल्कुल नकली रहे जो चाइल्ड बैंक बाकी तो कागज ही नकली है एक जगह में हमदे काम असली जो है गांधी जी लाठी और अमदा भल्ला काइंड ऑफ एक आल पॉइंट कम है बस बहुत तो असली की लड़ाई है बात से बचना दौरो है ज्यादा पकड़ने तो दुनिया जाने बात से बचना दौरो तो वो तो सपनों आदि अनादि वचन जान थिर थायो स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में ऐसो हाँ नहीं वो तो सपनों आदि अनादि वचन जान थिर थायो सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो ज्ञान को उजालो है वो प्रकाश तब सारो तिमर मिटाए तिमर के मानेरा प्रकाश उजाला जहाँ प्रकाश है मानेरा रहेगा और गोविंद के उदचार गोविंद से कचुनास रे भाई गुरु तारे गोविंद से कचुनास रे गुरु तारे तीर्थ नायक फल संत मिले फलचार सदगुरु मिले अनेक फल अरे केवे कबीर सा विचार हाँ साहब दिवाकर साहब है आज सुरेश जी जहांगीर साहब का एवड़ा मिलता है जो मेरे सिंपल सत्संग करा छोटी जो कम आको कम माल ज्यादा अरे दिन करू ओ काल करू में बढ़ाई काल करू में बढ़ाई
शरणे आयो बहुत सुख पायो तन की तपत बुझाई मेरे रामा शरणे आयो बहुत सुख पायो तन की तपत बुझाई आत्मदेव लखायो अविनाशी आत्मदेव लखायो अविनाशी अनहद राग सुनाई दिन करूं कालग करूं मनाई दिन करूं कालग करूं मनाई नजर नियार मिटायो ब्रह्मवारी नजर नियार मिटायो ब्रह्मवारी करी मुक्ताई अलग करो बसोर दो तीन तेतीसों आप देव कवाई 10 और 2 तीन तेतीसों आप देव कवाई मेरे रामा पार न पायो परम गरुदारो पार न पायो परम गरुदारो मेरे बिना कहाँ जाई कहाँ लग शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक खोजत जनम गमाई शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक खोजत जनम गमाई मेरे रामा अरे दिव्या से सुनाई अलग करूं बढ़ाई दिन करूं अलग करूं बढ़ाई अरे जीव का ब्रह्म किया मेरे सतगुरु करता बार मिलाई जीव का ब्रह्म किया मेरे सतगुरु करता बार मिलाई ओ कर्म मिटाई किया निष्कर में कर्म मिटाई किया निष्कर में सोते बासर भाई अलग करूं भाई दुविधा दूर करी मारा सतगुरु सब मोहन
पति आई जादू करी मारा सतवारू तब मोहन पति आई नजर नियार में डायो ब्रह्ममारी नजर नियार में डायो ब्रह्ममारी मोहताई नगरू अलग करूं शरणे आए लाजय बधाने अरे हुतुरा मूल में जाई मेरा ईश्वर के मलंग रूपाया ईश्वर की मलंग रूपायो आप विरद बढ़ाई अलग करूं बढ़ाई सदगुरु जी महाराज की जय हो। वो निकाल दो मोहन की बताइए मतलब कोई रह जाओ दिन करूँ कालक करूँ बड़ाई नजर निहार मिटायो दुख भारी तुरंत करी मुक्ताई। पहलो भजन काई हो अब के सतगुरु मोह जगायो अरे सूतो रे आचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। यानी गुरु महाराज काय चीज से जगायो कोई नींद से जगायो काई चीज से गुरु महाराज जगायो गुरु महाराज जगायो जक्का भजन भक्ति भाव वो धारा बे रीतियां बे पंथ बे धर्म जैसे आवागमन रुके नहीं उनसे बाहर निकालने के लिए अपने को दर्शाया समझाया। आज शब्द अनों के निकल जावे कई बार और तो बस कहीं जगावे बस गुरु महाराज ए तो जन्म जन्म जगाया बस है? पर आवागमन कब मिटेगो क्या जक्की जक्की ते भक्ति करो अब नाम पाड़ दे तो बुरा मान जावे लोग। मतलब जितना भी हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं चाहे वो हनुमान जी की करो चाहे माता जी की करो चाहे भैरू जी की करो चाहे कोई संता की करो चाहे देवी देवता की करो की करो तो शांति से उनको तोड़ काटने को बे जगह की अपा ध्यावना करें बे किन द्यावे बिन को राम जी कुणो सही शांति से। अगर हम किसी धर्म से प्रभावित हैं और वो धर्म अगर गलत भी है तो हमको उससे आगे की कोई चीज़ समझाएगा तो हम सुनेंगे नहीं। जब सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। हम मान बैठे हैं कि हम पीतल ही सोना है और कोई हमको सोना बता दे असली और फिर भी हम नहीं माने तो उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी विकास की एक रीति है एक नियम है कि विकास और जागृति का नियम है कि वो अपने आप जागृति आवेगी तो नकल से असल की तरफ जाना शुरू कर देगा। यानी झोंपड़ी से टीन सेट से
पक्को मकान। कोई संसार में कटी नहीं है कि भाई पक्का मकान तोड़ के और झोंपड़ी बनावे, कोई नहीं बनाए। तो गुरु महाराज उन्हीं चीजों से हमको जगाया, विशेषकर रोटी पानी कपड़ा लत्ता बिजनेस धंधो, वो तो सबको करना पड़ेगा, चाहे कोई कबीरपंथी हो, चाहे दादूपंथी हो, चाहे रामसनी हो, चाहे वो जगत का जो सनातन हिंदू धर्म की जो भी इतिहासों में दियोड़ी शास्त्रों में भी बातें हैं, कोई भी हो, चाहे आर्य समाजी हो चाहे नाथ हो, रोटी पानी मकान में झगड़ा नहीं है। झगड़ा है कि हम ये तो हमें जब जन्म लेना है तो ये तो हमें मिलेगा और करना पड़ेगा। आवागमन तो है, हमारी विचार शक्ति कैसी है, कहाँ रुकी हुई है, कौन सी मान्यता पे ज्ञान क्षेत्र में रुकी हुई है कि यही सब कुछ है, यही भगवान है, इसी से सब कुछ हो जाएगा, और हम करते आ रहे हैं। ये तो बात पक्की है, अगर निस्वार्थ भाव से अगर हम ज्ञान करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने हिंदू धर्म के मान सबसे श्रेष्ठ है, और इनको लमसम कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनकी पूजा नहीं करता हो। फिर भी दोबारा जन्म ले ले, दोबारा फिर टपक गए संसार में। घोड़े की पूजा करी, अगरबत्तियाँ फूकी, डबिया कौन ना मुझको कौन ला गया, तो सोच लो कि भाई आवागमन किससे, किस भक्ति करने से आवागमन मिटेगा, वही रास्ता हमें विचार करना है। और जरूरी नहीं है कि ज्ञान शब्दों का एड़ा देवे और असली उसके पास ये ज्ञान न हो, वो सब कोई बेकार काम है, वो तो आदमी उन पे उलझा दे। एक आदमी डालडा बेचे और पीपा डालडा कोई और मानी डालडा तो की कौन समस्या कौन, वो ठा है अपने एक लेवल तो घी को और माइन डाल दो, बातें बचन दो। तो अब के सतगुरु मोह जगायो सुतो रे आचेत नींद में बहुत काल दुख पायो, यानी जगना किसी से, जिस चीज से आवागमन नहीं मिटे वह चीज, वह रास्ता, वह रीति, वह धर्म, वह से जो भी हम अपना रहे हैं वह को हेरो लो। अब किन जावा बे किन जाता बे किन जाता, यानी सबके ऊपर कौन है, फर्क करके मतलब हाँ, सबका त्याग करना, सबके ऊपर कौन है, आखिरी क्या चीज है उसके लारे पड़ जाओ, सर्वोपरि। हाँ, यानी उसके ऊपर कोई ना हो। तो बुरा सा शरण आपके आया, सूतो रे आचेत नींद में बहुत काल दुख पाया। नहीं, शरण आपके आया, दिल की दुविधा नहीं, वो है दिन गुरु कहाँ लग करूं बढ़ाई, हाँ, दिन गुरु कहाँ लग करूं बढ़ाई, नजर निहार मिटायो ब्रह्म भारी, तुरंत करी मुक्ताई। तुरंत कहो या जीवित कहो, सही तो जीवित सही रहे तो तुरंत मुक्ताई है नो हाथ है, पर तुरंत को भी अर्थ बने। तुरंत को मतलब यह आवे कि सत्य सत्य को क्लियर है जावे ना, कि भाई जैसे कोई मान लो कोई बीज है, तो बीज में कोई पहचान करा देवे ना कि भाई अपने ई टाइप को बीज है जो तो असली है, बाकी का नकली है, तो तुरंत असली एक पार्ट झटकाम कर ले, हीरो एक पार्ट है जाओ नहीं जाओ कचरो है। तो दिन गुरु कालक करूं बराई, नजर निहार मिटायो ब्रह्म बिहारी, तुरंत करी मुक्ताई। वो नहीं है, वो पहले और शरणे आयो बहुत सुख पायो, तन की तपत बुझाई। शरणा का मतलब है आपको नहीं कि कोई संत महात्मा के कोई खोड़िया में बैठ जाओ, या फिर के आश्रम में रहो, या फिर कि कोई पैसा टका भेंट पूजा दे के मैंने राजी करो। हाँ, जैसे डॉक्टर के पास जाना तो वो कहे भाई तन फ्रिज को पानी कौन पीनो, तन चावल कौन खाना, तन छाछ कौन पीनी, और वो दवाई लेनी है। तो दवाई लेना और परहेज भी करनी है, तब वो काम है वो तो बुखार उतर जाएगा, जब बीमारी हट जाएगी। तो बीमारी को हटावे के लिए जो प्रयास करें उसी का नाम शरणे आनो है। शरणे आया बहुत सुख पायो, तन की तपत बुझाई। क्यों? क्योंकि मन जो है ना, मन वो अगर कोई हरकत करे तो उस हरकत का अंजाम शरीर के संबंध बिना है। कोई मन में गुस्सा आ रही है और शरीर साथ नहीं दे रहे तो गुस्सा करने का हाथ है। तो मन इंद्रियों के द्वारा ही तो काम क्रोध लोभ ये शरीर बिना है कौन।
भाई बिजली है, बिजली अगर कहवे कैसा मने तो उन पाई करना है तो भाई वो बिजली पर हिटराड़ी में मशीन में घुसेगी तभी तो तान आवेगी। तो वो गर्म कन करे वो मशीन थे, ये तो करंट और मशीन बिना आकर क्या कर ले। अगर वो कहे था मने तो ठंडी बर्फ जमानी है तो भाई एसी में घुसना पड़ेगा करंट को, इंस्ट्रूमेंट में। तो शरणे आयो बहुत सुख पायो, तन की तपत बुझाई, आत्मदेव लखायो अविनाशी, अनहद राग सुनाई। आत्मदेव लखायो अविनाशी, अनहद राग सुनाई। अनहद किन कहवे? अनहद कहवे कि जिसकी हद नहीं है, जिसकी हद नहीं, बेहद। अनहद कहो चाहे बेहद कहो, अंग्रेजी में कह सके अनलिमिटेड, आउट ऑफ कंट्रोल, उसकी कोई सीमा नहीं, सीमा है उसके म्याद है। 10 और 2 है 3 3300 आपो देव कहाई। अब ज्ञान करा वाणी के अनुसार, वो तो ईश्वर दास जी की वाणी है भाई, माँ की तो है को नहीं, साफ बात है, जो कोई माँ पे इल्जाम लगा देगा। जैसे 10 अवतारों में 2 ब्रह्मा, राम और कृष्ण, ये मुख्य है, बाकी की कोई लेखा जोखा कोई नहीं। 10 में 2 है, 10 अवतार में 2 है, राम और कृष्ण। और 33 में 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्हीं का ये सब खेल है। 10 और 2 3 3300 आपो देव कहाई। अब खरी बात कहवा तो झगड़ो हो जाओ। इनका व्यवहार जब समझ में आवेगा, जब इनसे आगे का कोई ज्ञान समझ में आ जाएगा, जब उससे पहले नहीं आएगा। एन मान लीजिए कि ये इस प्रकार का देवता या हितैषी है हमारा कि जन माई मारे वे या दाई मारे वे, और वाक्य मन में कपट हो, तो वो बतावे नहीं कि भाई थारी माँ कोई दूजी है, थारी मैं ही माँ हूँ। और वो धीरे धीरे बिने को सुधार की बजाय मैंने झेड़ देनो मीठो मीठो, या बिने गैसों को बनानो, बिने की शिक्षा गलत दे देनो, बिने मूर्ख कर देनो, बिने खराब करनो, और बात जितनी हरकत करें उन सब हरकतों को उसको एन का समझावे कि यही तो सबसे अच्छा कार्य है, सबसे अच्छा मैं तुझे सिखाया हूँ। भाई माँ तो फोड़नो, लूट कसोट करनो। तो 10 और 2 3 3300 आपो देव कहाई, पार नहीं पायो परम गुरु थारा। क्योंकि इनसे बाहर अगर कोई की चेष्टा रहे जानवे की, तब वो जाने। भाई अपन शुरू में जैसी भी देख रहे हो तो अपने कांटा पड़े एनएलटी भी है ठापड़ी जब ठापड़ी ने, और उते आगे कोई है कोई होतो वो। पार न पायो परम गुरु थारो, मेर बिना कहाँ जाई। क्यों? मेर नहीं रहे गुरु महाराज की तो ई सर्किल से बाहर जाना मुश्किल है। क्यों? जो भी ज्ञान को सुनेगा वो कहीं कहेगो कि अब महाराज तो गलत बोले, सरासर गलत बोले, आप प्रवृत्ति ही जाएगी। क्योंकि समझोगे नहीं जब नहीं है। कैसे? ये तो सनातन के खिलाफ बोले, ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोले। अरे दादा, कुत्तो जो है ना सूखी हड्डी खावे ना, तो वो भी आई कहवे कि नहीं खून इसी में से निकलता है, और आप मेरे से हड्डी मत कोसो। बिन घना ही समझावा कि नहीं वो खून तारे मेरा यहाँ मत निकले दादा, पर वो की हट ठंडा कौन खाने का मन। अब खून समझ आवे बिन्ने के वो हड्डी में तो खून कौन निकले, पर वो जब समझ में आवे, जैसे वो पहले कोई बात समझ आवे, जब वो की कदर नहीं करी जगह के अब समझ में आएगा, जगह भी आगला कदर कौन करेगा। हट तू ही गैल सो पे गो, कुल मिला के तू फलान जी की बात तो में आए गो, आखिरी में हारे बजा दू चल गो। तो 10 और 2 3 3300 आप देव काई, पार न पायो परम गुरु थारा, मेर बिना कहाँ जाई। शिव सनकादिक और ब्रह्मांडिक खोजत जन्म गमाई। कहने को मतलब ये है कि आप जकन ध्यावा और ध्यारे और वो मंजिल प्राप्त करिए, अब तो मंजिल वो कर्म फल से बाहर है या नहीं, कहीं कहीं क्या वहाँ पर धीरे धीरे फर्क खुला। जैसे रामचंद्र भगवान तो वे कर्म फल के मायने आए, क्योंकि वे बाली को चुपके मारियो, तो वे बहलिया के रूप में कृष्ण अवतार में
बाली ने राम जी को मारियो। अब कोई कहे तो ये तो लीला थी उनकी, वो अलग बात है कि लीला थी है? आदमी जो है ना नशा करके नाली में गिर जाओ और बस दूसरे दिन कहे तंडाई बन पड़ी, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे माँ तो फूट वो नाक का ऑपरेशन करा लियो, 6 महीना बेड रेस्ट बतायो तो ही कहेगा मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। तो शिव से ने कहा था अरे ज्ञान थे कौन मन बुलावे, कोई नहीं। शिव से ने कहा था और ब्रह्मा थे खोज जन्म गमाई, शेषों शेष जपे के द्यारा जब्या शेष दिलाई। दिन गुरु कहाँ लग करूं बुराई, जीव का ब्रह्म किया मेरे सतगुरु करता बार नहीं लाई। जीव को ब्रह्म कहने वे जैन अनपढ़ बेवकूफ आदमी रहे ना, जका को अगर हम स्कूल में गाल दे तो वो कहने कह जावे शिक्षित। तो पहले कुणो ढोर, अब कहीं है गो हंस, तो कहीं नाक कान मुंह उसको बदल गो के बागा कोई रंग रूप फूटो है गो है कि रूता लंबा हैगा जो कटाई लिया, कहीं परिवर्तन आयो। परिवर्तन आया उसकी सोच विचार ज्ञान क्षेत्र में, वही परिवर्तन आवे। वही काग से हंस बने, काग से हंस अपने को बना ले जिसका जी चाहे। तो काग से हंस को बाप कौन बना सके, कोई भी, क्योंकि हागे काग से हंस बने ही कोई नहीं, और बनाई ले तो अपने का फायदा बात है। कहने को मतलब है काग वृत्ति से हंस वृत्ति हो जाना, यही बदलाव है। यही एड़ी ऐसे ही देवता ऐसे ही राक्षस, ये वृत्ति का ही नाम उपाधि है। जीव का ब्रह्म किया मेरे सतगुरु करता बारन लाई, कर्म मिटाए किया निष्कर्मी चौथे बास लगाई। चौथो बास कहीं है वे जागृत सुपन सुसोक्ति, तुरीय अवस्था में जो आदमी वास कर ले, यानी वे तीनों अवस्थाओं का साक्षी है जावे, वो चौथे बास कोई मनी है। कैन मनी है कि अगर कोई आदमी के संग कोई घटना घटे, कोई कौवे मारे, कोई सजा को भागी बने, कौ के संग गलत इल्जाम लग जावे, तो वो तीनों का साक्षी है जावे ना, तो वो चौथी अवस्था में स्थापना बाकी मानी जाए। कैन कि एक बार कोई ठाकर साहब है जगह कियो, अब ठाकर साहब तो इनका खतरनाक रहे कि भाई अगर खिलाफ बोल जाओ तो तलवार लेके गबड़ काट दे। ये कोई आम आदमी कियो के हरान जी एक बात बताओ कि हमारे पिताजी, हमारा दादाजी और मैं, इन तीनों ने राज करियो जगत जनता पे, इनमें राज की को ठीक हो। अब दादाजी को गलत बतावे तो वो हाथों होटा में दे माता में, कि वो बाजी खराब है तो कि गैस से टाट अभी बताओ तो नहीं। और अगर वो खुद में गलती कर दे तो हाथों हाथ वो प्रसाद तो मिलना ही है सर। अब जवाब किस तरीका से दिया जाए कि भाई कहाँ गलती है, तो ऐसा तरीका अपनाए वो आदमी कि वो साहब के कोई अनजान गांव की कोई लुगाई गांव तो करोड़ी और बार मोड़ो है वो, शाम को वो अपने घर में आई रात बास करने के लिए, या मान लो रस्तों पूछने के लिए, जो भी है। तो जब रात बास कर भी आई तो मैं भाई रात को रोटी पानी गालियो, भोजन पानी दियो, बाको आदर सत्कार करियो, लुगाइयाँ बेड़े रखियो भाई ताकि बातचीत कर सके, और सुबह बाहर रोटी पानी खिला के भेज दिए। हाँ पुआ क्या है, हाँ दोबारा हमारे जवानी की बात है, जब मैं 17-18 साल को, तब ताके दादाजी को राज हो, अब ताके पिताजी को राज हो। तो मन वो घटना पक्ष मन में आई कि वो लुगाई आई 50 तोले सोनो और अपा एन भेज दिया। अगर बा को अपा सोनो कोस लेता वह हजूम भगा देता तो सोनो रह जा तो बेराम पड़ो। अब ताको राज है तो मन में आई कि मुझे सोने की कोसा लुगाई हजू लाग ले वहाँ गहनो गहनो और रंडा कौन रहे वहाँ सेवा पानी करती उम्र भर।
जो देख ले ठाकर साहब, कुमार साहब, बन्ना साहब, ओ किसो राज चौको है लगातार फैसलों को बताए दो। हाँ, तो सबसे अच्छा राज तो दादाजी को ही हो, क्यों देश काल को तो फर्क पड़ा ही है, और भरपूर से जगह को तो अनंत प्यार से को चीज लेवे के बाद देवे कोई हमारी है पूर्ण की हो काई सबूत है क्या तो दुविधा दूर करी मेरे सतगुण करता बाहर ने लाई, सर्द मिटाए उर्द बख्शायो। सर्द माने हद को ज्ञान खत्म और बेहद को ज्ञान कर दिया। सर्द मिटाए उर्द बख्शायो और आपो दियो बुलायो, यानी अपना अपन जो वजूद है वो खत्म, तू ही तू, तू ही तू, मैं शब्द खत्म। सरने आया लाजब ताने, अब भूतू का मूल मिटा, द्वैत खत्म एक हो। सरने आया लाजब ताने भूतू का मूल मिटाई, और ईश्वर कहे बलक गुरु पाया, आपको बिरद बधाई। अब घनो अब ताके कोई को ना आवे और अपने मोड़े रहो भाई जा आदत को नहीं अड़ी बात और 10:30 बज रहा भाई साहब, कौन कहता 10:30 में ध्यान है चाय आ जाएगा कई बार चाय 10 बजने का एक और बोलो हैं चाय बनाए चाय। अरे ओ भाई साहब ए हरिराम चाय की जरूरत को नहीं, वे पोतली में बढ़िया जगह ने बस मानी थोड़ा बहुत खिलाओगे जी राकोला वे घना देखो नर्सरी बास नहीं का काई नाम भूल जाऊँ सामनाड़ा लो मैं का सब लेता तो वो पर समझ में आना तो होना है, वो ज्ञान लेने को मतलब है क्या पैरों में कुलाड़ी मारना। अरे मोहन री पत ओ आई मोहन री पति आई, मोहन री पति आई, जो सुख शिव सना ओ कादिक चावे, सो सुख सरनामाई, मोहन री पत्या। अरे तीर्थ बिरता ओ करे जड़ पूजा, पार ब्रह्म के ताई, ब्रह्म के ताई, ओ पार ब्रह्म के ताई। अरे आत्म छोड़ राम भैया गुजर पत्थर ने पूजे, वहाँ कछु पावत नाय, मोहन री पत्या। अनेक ही संत ओ हुआ इन जग में, गुरु से गुरुगम पाई, ओ जी गुरु से गुरुगम पाई, से गुरुगम पाई।
जो कोई गुरु की ओ मानत नहीं है, गया 84 माई, गया 84 अजी मोहन री पतिया, मोहन री पति आई। अरे गुरु है पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरु है अलग गोसाई, गुरु है अलग गोसाई, गुरु है गत मुक्ति दाता, गुरु बिन दो दूजा नाई, ओ जी गुरु बिन दूजा नाई, आ मोहन री बदया एक गुरु दूजा परमेश्वर, जगतो यूं ठहराई, हरि गुरु ईश्वर ओ दोई बताए, बांधा यमपुर जाई, बांधा यमपुर जाई, ओ बांधा यमपुर जाई, मोहन री पतिया अब मोह मोहन की पहलो भजन कहीं गायो, अब के सतगुरु मोह जगायो, दूसरे बायो दिन गुरु कहाँ लग करूं बढ़ाई, अब मोह मोहन की बताए। मोहन कौन? आत्मदेव राम जी कह ले, पर वो है कैसो? नाम पाट दियो मोहन को, तो मोहन कोई कोनी के मोहन कृष्ण भगवान को बोला नहीं। जो सुख शिव सन का दिक वंशे, वो सुख चरणामाई, वो गुरु महाराज के चरणों में जगह को प्राप्त करने के लिए शिव सनकादिक भी प्रयास करियो, भक्ति करी। अब तीर्थ व्रत करे जड़ पूजा, पार ब्रह्म के ताई। तीर्थ करना, व्रत करना, पूजा पाठ करना किसके लिए कर रहे हैं हम? राम जी पावे पार ब्रह्म, राम जी पार ब्रह्म। तीर्थ व्रत करे जड़ पूजा पार ब्रह्म के ताई, लेकिन आत्म छोड़ पत्थर को पूजे। आत्मा को छोड़ करके आत्मदेव को और भाटा पूजा, तो भाटा की मूर्तियों का मैं कोई खिलाफ को नहीं। संतमत के अनुसार जो भी मूर्तियां हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो, संत की हो, बिन मूर्ति को उद्देश्य यही तक है कि वे संत महात्मा हो या देवी देवता हो, वे अपने जीवन में कहीं कहीं क्रांति करी, वे कहीं जागृति लाया जगत के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, कहीं कर्म करिया, वह कर्म की यादगार बनी रहे, इसलिए वे मूर्तियां ही, और वे माध्यम है हमारे भाव जगाने के लिए। तेरे लेखनी कौन है जो मूर्तियों सारा लेता, आजकल लेखनी आएगी। तो तीर्थ व्रत करे जड़ पूजा पार ब्रह्म के ताई, आत्म छोड़ पत्थर को पूजा, वहां कुछ पावत नहीं। यानी अगर ते किसी मूर्ति को पूजो तो मूर्ति की है, अगर वो कहीं ब्रह्मांड में मौजूद है तो उससे जुड़ो। शुरुआत मूर्ति से करनी पड़े, लेकिन फिर चेतन की तरफ जाना पड़ेगा। मूर्ति आधार है, जब समझ में नहीं आवे तो बचे हाव अनपढ़ आदमी को तो कहाँ से कबूतर बाहर से बकरी करना पड़े ना। अपन पेन पकड़ा दे कहीं काम दे, हाथ ले। मूर्ति को केवल जीवनी को सार लेना है। हाँ बस तो है। अनेक संत हुआ इन जग में, गुरु से गुरुगम पाई। संत जितने भी हुए, चाहे संत हो चाहे अवतार हो, लेकिन उनके जीवन में क्रांति लाने वाला, बदलाव लाने वाला कोई न कोई गुरु का रोल है।
जो कोई गुरु की मानत नहीं गया 84 में। गुरु की मानवे को न मतलब जो एक सिद्धांत है, वह सिद्धांत के अनुसार जीवन नहीं जियोगे, गुरु प्रणाली के अनुसार, गुरु सिद्धांत के अनुसार, तो 84 को मतलब जेगा आवागमन मिटेगा नहीं उसका, बार बार जन्मना बार बार मरना चलता रहेगा। गुरु है पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरु है अलग गुसाई। तो गुरु का मतलब आगोनी के मैं अगर कोई का गुरु बने तो मैं ही पार ब्रह्म, मैं ही परमेश्वर, तो बस मैं ही सब कुछ है, तो बस ध्यान लगाओ पूजा करनो काय के लिए मैं मौजूद हूँ, बस माता ठोको मारे माता एलोजा ये आएगा पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं। जो गुरु महाराज ने जो ज्ञान दियो है वो पार ब्रह्म परमेश्वर, वो मिलाएगा उससे, न कि गुरु का जो शारीरिक जो व्यवस्था है वो। लोग कहीं करें, संत महात्मा कहीं घोटालो कर देवे कि वे कहीं के अरे साहब मैं ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, मैं ही फलाना है, मैं ठिकाना है। गुरु का मतलब ज्ञान होता है। हाँ, बस यही, यानी गुरु जो ज्ञान दे रहा है वह ज्ञान की कीमत है, न कि शरीर की। अगर वो कीमत हल्की है तो संत भी कहे महाराज ये नहीं पाखंड करे, इनकी लकड़ी बने क्यों कदर कायदे करें लकड़ी दे। तो शरीर तो घणो अट्टो कट्टो रहे घणो, पर काहे काम दे लकड़ी तो कदर काय की है, लकड़ की, ज्ञान की, विवेक की, विचार की। तो गुरु है पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरु है अलग गुसाई, गुरु है गत मुक्ति का दाता, गुरु बिन दूजा नहीं। गुरु के बिना दूसरा कोई इस रास्ते को नहीं बता सकता। और गुरु कोई पट्टो कराया जगह ने गुरु के। गुरु को मतलब है कि किसी चीज को भेदी रहे जो पहले से उसको जानकारी है कि भाई ई मकान के बाहर जावे को वही रस्तो है, वो मैंने ठाया जो तुम्हें तेरे बताया दूं, तू निकल जा बाहर, वो है एक गुरु दूजा परमेश्वर जगतो यूं ठहराई। अब संसार कहवे कि गुरु अलग और राम जी अलग है। हरि गुरु ईश्वर दो बतावे बांधा जमपुर जाई। तो ये हरि गुरु को दो बतावे या एक बतावे जो को सही रहे, तो कहवे कि कहीं कबीर गुरुमूर धर के साहिब दर्श दिखावे। यानी वो गुरु महाराज का व्यवस्था, जिस व्यवस्था को परमात्म तत्व बाके चेहरो बाको हाव भाव बाके सकल सूरत वो काम में ले कौन राम जी। तो वो जका संत महात्मा को रूप में काम में लेवे, इको मतलब जे है कि जैन फसल है तो जका सरकार, अब तो घोटाला है वो सा, पर सरकार अगर शिक्षा कृषि विभाग जिस आदमी के खेत के फसल के बीज को बीज में काम में लेवे है, इसका मतलब वो सबसे श्रेष्ठ है बीज। समझ में आएगी, उपचारित है। वैसे ही जका संत महात्मा की छवि उस परमात्मा तत्व का प्रतिनिधित्व में काम आ रही है, इसका मतलब आपके पास वो सत्ता काम करती है। तो गुरु है पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरु है अलग गुसाई, गुरु में दूजा एक ब्रह्म नहीं, एक गुरु दूजा परमेश्वर जगतो यूं ठहराई। हरि गुरु ईश्वर नहीं दो बतावे, हरि गुरु ईश्वर दो बतावे, बांधा जमपुर जाई। जमपुर को हरि गुरु दो बतावे का मतलब है कि जब तक संत महात्मा और परमात्म तत्व दोनों की संधि खत्म नहीं है, यानी वो संत जका को रूप राम जी लेवे, जैसे परसाराम जी महाराज कल रूप में जिनको रूप लियो राम, मीरा का भाई का रूप लियो, और कई इनका भगत है जिनको रूप उन्हीं को काम में, वही राम जी उन्हीं आदमियों को काम में लियो रहा है जका भक्ति करो रहा है। ईश्वर हाँ बांधा जमपुर जाई, हरि गुरु ईश्वर दो बतावे, बांधा जमपुर जाई। अब मोह मोहन की वाह, और धन्यवाद साहब, शुक्रिया। बंद कराओ और दिखाई देगा बाकी और भी भगत बैठे पर कहीं दीगनों का हाथ है इनकी जगह बैठा है कि मच्छर भी कहेगा मैं कौन आऊँ ताकि नेड़ा कौन आई जे इतना दौरा बैठा मच्छर खुद दुखी है। दिखावा कहीं देखो वो गांधी चौक की लाइट है, कहीं दिखावा मैं तुम्हारे लट्टू उसी दिन बैठे हुए तान आएगी। ठीक है सर।